घंटे के अंदर और ममालिक भी हैं जिनकी तरक्की की रफ्तार निस्बतन तेज़ रही, और ये अपने तजुर्बे से कुछ बता रहे थे, तो मैं ब्रेक पर चला गया। तो जी जनाब शमी फिरफोस साहब, आप बता रहे थे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जब पहली मरतबा मैं 1975 में चाइना गया तो वहाँ पर सिर्फ साइकिलें थी, कोई गाड़ी तो थी नहीं। कारपोरेशनें थी, कारपोरेशन वाले टैक्सी मंगाते थे और टैक्सी में हमको एयरपोर्ट से अपने फैक्ट्री पे लेके जाते थे। तो उन्होंने मुझे फैक्ट्री पर जब गाड़ी रुकी तो उन्होंने मुझे डिग्गी से निकाल के रबड़ के जूते दिए जो मजदूर पहनते हैं, कि जी ये पहनकर आप बाहर उतरे, बाहर ज़रा कीचड़ है। ये चाइना की हालत थी शहरों की, और आज उनके गांव जो है हमारे शहर से अच्छे हैं। इस कदर तरक्की हुई है कि बहरहाल दुनिया में अब सबसे आगे हो गया वो, कोई मुल्क उससे आगे नहीं है दुनिया में। वो 8 वंडर बन गया, पूरा मुल्क वंडर है। कैसे किया? क्या पुल हैं, क्या सड़कें आप हैं, क्या 1975 में गए, तब मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वो दौर होगा, वो जो चुनलई के बाद दौर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेंग जाओपिंग आए, उन्होंने इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा खोला। जी हाँ। तो उस दौर में आप जाते रहे, मैं मेरे ख्याल मैं तो मुतवातिर जाते रहे। हर तीसरे महीने वहां पर होता था मैं। अच्छा, हर तीसरे महीने। तो तरक्की ने पिकअप कैसे किया, या आपने अपनी आंखों के सामने ये इस तो मुल्क को मेरे सामने सामने होती चली गई, बढ़ते चले गए। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी जो मैं लास्ट गया हूँ अभी 3 महीने पहले, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो चाइना देखा है वो पूरा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है ऐसा। अच्छा, तब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह थी उनकी 75 में जब आप गए थे? तो उस वक्त सेमी ऑटोमेटिक मशीनें घरों में लगी हुई थी। अच्छा। जब शाम को 5 बजे, तो उसके बाद फिर 5 बजे खाना खा लिया गया। हाँ हाँ। और डिनर करने के बाद, क्योंकि 6 बजे होटल बंद हो जाते थे। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी 6 बजे होटल बंद हो जाएंगे, तो अभी आप 5 बजे डिनर कर लें। ठीक है। डिनर कराया उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने ला के होटल पे छोड़ा और वो इजाज़त लेके चले गए। मैं होटल से बाहर निकला तो बाहर अंधेरा घुप, सिर्फ जो साइकिलें चल रही थी उनके डायनोमा की लाइट में, यानी क्या कहते हैं वो, जी मक्खियों की तरह साइकिलें थी, जी, मक्खियों की तरह। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अंधेरा क्यों है, यहाँ पर लाइट क्यों नहीं जलती? उन्होंने कहा जी लाइट इतनी है हमारे पास जितनी हम सिर्फ इंडस्ट्री को दें, घरों में होटलों में लाइट नहीं होती, यानी बाहर जलाने के लिए। अच्छा। बाहर रोडों के ऊपर कोई लाइट नहीं थी। आज उन रोडों के ऊपर आप देखेंगे तो दिन ही होता है, रात नहीं होती। जी सही कह रहे हैं आप। 400 वाट की एक लाइट, यानी क्या कहते हैं, नीचे हर दरख्त के नीचे लगी हुई हैं और उसको ग्रीन रखती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जो तब्दीली आई है वहाँ पर, वो इस वजह से आई है कि उनकी नीयतें सही थी, वो अपने मुल्क को बनाना चाहते थे, उन्होंने बना लिया। हमारी नीयतें सही नहीं है। नहीं, सबक हमने आमोज़ है ना ये बात हमारे लिए। देखें नाज़रीन, को इन्होंने जो बात बताई बड़ी खूबसूरत बात बताई। माज़रत आप बीच में कुछ बोल रहे थे, मैं जी कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि बुनियादी तौर पर इस तरक्की के सफ़र को हमने देखा, वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, हमारी तरह का ही इंसान है। ज़ाहिर बात है, जैसे इन्होंने कहा कि नीयत का फ़र्क हो सकता है या तरबियत का फ़र्क हो सकता है थोड़ा बहुत, या जो ज़िंदगी में तजुर्बात होते हैं मे भी, लेकिन वो भी यंग लोगों के लिए तो नहीं होते, वो तो एक पक्की उम्र का शख्स तजुर्बात रख सकता है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जो लीडरशिप की उनकी विज़न थी वो सही डायरेक्शन में रही, और इसके बावजूद कि उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। देखिए प्रेसिडेंट जी आए, कितना उन्होंने करप्शन को रूट आउट किया। इसका मतलब करप्शन उनके मुल्क में थी तो ही रूट आउट किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा थी। उनका कहना ये प्रेसिडेंट जी का कि बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां हो रही थी। लेकिन उन्होंने वजीरों को यानी सजाएं दी। हाँ। उनको यानी क्या कहते हैं, आवाम के सामने शूट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन एम ये कि प्रॉब्लम्स उनके पास कॉमन थे, लेकिन उन्होंने तरक्की करके दिखाई। बिल्कुल दिखाई। आप देखें, ये जो अभी अगले दिन ये बात कर रहे थे, मैंने देखा चाइना वाले बता रहे थे कि ये शहर जो शिनजिन, जो कि बड़ा नज़दीक है ग्वांगजू से, जहाँ शेंजन, तो वो शेंजन जो है वहाँ पर भी बड़ी तरक्की हुई। उसके नज़दीक छोटे छोटे कस्बे हैं, उन कस्बों में से एक कस्बे का नाम फूशान है, कहते हैं उसमें भी बहुत तरक्की हुई। तो जैसे ये कह रहे हैं कि वो गाँव का भी जो दिखाया है ना उन्होंने कवरेज इंटरनेशनल मीडिया ने, तो गाँव हमारे शहरों से आगे निकल गए, हमारे शहरों से आगे निकल गए। और यहाँ भी जो लोग बाई रोड भी कुछ लोग गए हैं तो बड़ा शौक में आए हैं। असल में ये चीन का हिस्सा वेस्टर्न चाइना कहलाता है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये बाकी चीन के साथ उस तरह से नहीं जुड़ा हुआ। वो ईस्टर्न चाइना है, शंघाई वगैरह, ये वो चेंगडू सारे शहर वो वहाँ हैं। लेकिन यहाँ भी जो लोग उरमची वगैरह गए हैं वो बड़े इंप्रेस हुए हैं, और रास्ते में आने वाले गाँव जो हैं उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वो इतने साफ सुथरे,
फर्श से उठा हुआ मैं उठा आपसे के अर्ज बंदा कर खा रहा ले, हूँ ऐसे कि सफाई। मैंने वहाँ गांव गोड़ भी देखे कि वो फैक्ट्रियां ज्यादातर गांव गोड़ में जी थी। जी जी, तो गांव गोड़ देखे हैं वहाँ के पर गांव गोट में थी, गांव गोड़ में हमारे यहाँ तो नहीं होती। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। ये तो हमारे क्या यहाँ बात तो है, देखो। कराची में इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ गई कि लोग सब बाहर से इधर आ गए। हाँ, लेकिन वहाँ तो कोशिश ये करते हैं कि जिसमें अफरादी क़ुव्वत है वहीं पर यानी क्या कहते हैं फैक्ट्री लगाई जाए। ऑफ कोर्स। ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, आप जी जी, देख मैं के दंग रह जाएंगे। मैं तो खुद हैरान होता था। मैं वहाँ, मुझे भी चीन जाने का इत्तेफाक हुआ। एक खातून जो थी, जो यहाँ पाकिस्तान में भी रहती थी, फिर बाद में वापस चीन चली गई, उर्दू भी बोलती थी। उनसे मैंने बात की तो मैंने उनको ऐसे ही एयरपोर्ट पे उतरते ही, मैं भी ज़ाहिर बात है शहर की चकोचौंध से एकदम हैरान रह गया। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि चीन इतना खूबसूरत होगा, और कैसे जनाब शहर खूबसूरत है कि आपकी सोच, सिर्फ सोच है, जैसे ये बोल रहे हैं कि वो सोच की जो इंतहा होगी वो वहाँ जाके पता लगेगी आपको। तो मैं उनसे ऐसे ही रास्ते में कहने लगा, मैंने कहा कि हमारे पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो देखें पाकिस्तान स्टील है हमारी सबसे बड़ी, 17,000 लोग मुलाजमीन हैं। तो मुझे देखकर एकदम मुस्कुराने लगी हल्का सा। मैंने कहा जी जी क्या हुआ? कहने लगी, देखें मैं एक दरमियाने दर्जे की सनतकार हूँ, मेरे पास 5 फैक्ट्रियाँ हैं। 2 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, एक में 6,000 मुलाजमीन हैं, एक में 5,000 मुलाजमीन हैं। मैंने कहा आप तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगी, पाकिस्तान में तो ऐसा शख्स। कहने लगी नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ दरमियाने दर्जे की एक सनतकार हूँ, मेरे जैसे तो पता नहीं कितने लोग होंगे यहाँ पर। हाँ बेशक, बिल्कुल सही। मैं हैरान। और मैंने कहा ये 5,000, कह रही है 5,000 लोगों वाली फैक्ट्रियाँ तो इतनी हैं कि आपका सोच, आपकी सोच तस्वुर है, आपके ख्याल से ये मोबाइल फ़ोन वगैरह आपके मुल्क में आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, कपड़े शपड़े जो चाइनीज़ आप पहन रहे हैं, ये सब कुछ ये हमारे मुल्क में ही मैन्युफैक्चर होकर आपके यहाँ जा रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री नासिर भाई, हाँ बताएं। इतना लिविंग स्टैंडर्ड उनका बड़ा है। जी जी, और मैं आपसे अर्ज करूं कि अब तो वहाँ पर रोबोट काम कर रहे हैं। अब फैक्ट्रियों में रोबोट काम कर रहे हैं सारे, जो रोबोट उन्होंने जी बनाए जी हैं। जी, रोबोटिक्स, ये बिल्कुल। और ऐसे ऐसे रोबोट बनाए कि आप समझेंगे ये रियल यानी क्या कहते हैं इंसान है। तो एक मासूमाना सवाल ये था कि ये रोबोट, फैक्ट्रियाँ, तरक्की, ये सीपेक के रास्ते आनी थी ना, वो 2014 में हमको बताया था, आपने दरअसल दस्तखत किए थे, बोला 2025 प्रोग्राम 2025, तो क्या हुआ उसका? असल में 2025 आ गया ना, जी, वैसे ही जी, पूछ रहा हूँ अपनी। असल में मैं आपसे अर्ज करूं कि सीपैक का मसला ये हुआ कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, यानी वो देने को तैयार लेकिन आप लेने को तैयार नहीं है। यहाँ वो आ जाता है कि ये सिंध को मिलना चाहिए, वो कहता है पंजाब को मिलना चाहिए, वो कहता है ये KPK को मिलना चाहिए। ये इस चक्कर में हम पड़े हुए हैं आज तक कि हमने पूरा सीपैक का फ़ायदा लिया ही नहीं।